हेलो। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं साइंस का पार्ट 2। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसकी जो प्ले लिस्ट है वो बना दी गई है। आपके साइंस का पार्ट 1 और थोड़ा सा जीके का पोर्शन वो करवाया है, उसकी प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश की भी अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है और आपका मैथ का जो करवाया है वो भी अलग से प्ले लिस्ट बनाई दी गई है। आपको सारा कुछ अपडेट करवाया जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके किसका पुलिस पुलिस की तैयारी कर रहे हो। आपके लिए सबके लिए ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी रहने वाले हैं। आपको सारा कुछ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे करवाया जा रहा है। हिमाचल में पहली बार हो रहा है कि आपको पूरा कंटेंट जो वो मैथ का भी मिल रहा है और इंग्लिश का भी हो रहा मिल रहा है, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपने वीडियो को जो ज़्यादा शेयर करना और चैनल को बहुत सब्सक्राइब करना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। किसी वस्तु का क्या है कि प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो ये बनता है आपका कार्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर या रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो मानव नेत्र के जो वो है रेटिना या दृष्टि पटल पर वो जो वो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित है। वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है या प्रकीर्णन के सिद्धांत पर या वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो तारों का जो टिमटिमाना है, टिमटिमाना वो जो है आपका वो आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। जो तारे टिमटिमाते हैं उसका कारण है वो अपवर्तन के सिद्धांत है वो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसका मतलब ये। ठीक है। और कैसा होता है, मतलब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक या काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है। तो कैसा होता है नेत्र में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका वास्तविक उल्टा तथा छोटा। कैसा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, याद रखना आपने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उस नेत्र में क्या होता है, मतलब उसे क्या किस तरह का रोग होता है उसमें। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते तो उसमें जो होता है आपका वो दूरदृष्टि दोष होता है। क्या, दूरदृष्टि दोष। कौन सा, जो नेत्र आपके निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते। ठीक है। दूर दृष्टि दोष, जो नेत्र आपके निकट स्थित वस्तुएं जो मतलब निकट की वस्तु नहीं देख सकते हम, तो उसमें होता है दूर दृष्टि दोष। और जब हम निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं और दूर की नहीं देख सकते तो उसमें जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होता है, ये पढ़ने में सेंस में उल्टा लगता है ये। ठीक है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहते हैं हम, उसमें कौन सा रोग होता है, मतलब वो होता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो वह जो रंग है आपका नीला है, लाल है, बैंगनी है, नीला और लाल दोनों है। तो वह जो रंग है आपका वो है बैंगनी। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है आपका बैंगनी रंग। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ठीक है। आपने इसका आंसर बताना है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस से, बाईफोकल लेंस से, अपसारी लेंस से, अभिसारी लेंस से। तो वो किया जाता है बाईफोकल लेंस से। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा रोग होता है, मतलब कौन सा रोग होता है जहाँ कि बंदा जो है वो दूर में स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो वो जो दोष होता है आपका वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है। यहाँ पे जो है वो आप दूर में जो वस्तु है उनको नहीं देख सकते, किस में, निकट दृष्टि दोष में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, आपने इसका आंसर सही करना है। तो निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, या जरा दूर दर्शिता में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका फिर से बोल रहा हूँ एक बार, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, तो वो बनता है आपका निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, किसमें? निकट दृष्टि दोष में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th आपका, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वो कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है, जैसे चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग जो है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन आपका कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? जो आपका श्वेत रंग है वो कितने रंगों के मेल से बना है? वो बना है 3 रंगों के मेल से, 4 रंगों के मेल से, 5 रंगों के मेल से, या फिर 7 रंगों के मेल से। तो वो बना आपका 7 रंगों के मेल से। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? ठीक है, आपने ये बताना है कि दृश्य प्रकाश में जो वो किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो वो बैंगनी का होता है, लाल का होता है, नीला का होता है, पीला का होता है। तो आपने इसका सही आंसर बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो लाल है। ठीक है, दृश्य प्रकाश में जो वो लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल वर्ण जो होता है ये रंग होता है। ठीक है, लाल रंग का। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आपने इसका सही आंसर बताना है कि इंद्रधनुष का बनना जो है वो किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना जो है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में? तो आपने सही आंसर बताना है इसका। ठीक है, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका कांच में। किसमें? कांच में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की ओर आपका। अब ये क्वेश्चन आपका कि मोटर चालक, जो मोटर चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है? तो ये जो होता है आपका ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो मोटर कार के जो हेडलाइट होता है उसमें जो यूज किया जाता है वो क्या होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन आपका, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आपका वो होगा काल्पनिक। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेंस की SI मात्रक क्या होता है? मतलब लेंस जो होता है आपका उसका SI मात्रक क्या होता है? उसका डायप्टर होता है, ल्यूमिन होता है, लक्स होता है, या एंगस्ट्रम होता है? तो लेंस का SI मात्रक जो है वो डायप्टर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। तो 18 क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, या प्रकीर्ण कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे हम? किरण पुंज कहेंगे हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन बोलता है आपका कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है आपकी वो होती है धनात्मक। कैसी? धनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? अगर उत्तल की धनात्मक होती है तो अवतल की कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को जो वो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।